विश्वासघात बिहार के कोटि कोटि जनों से किया है। क्यों 2010 में 7 चुनाव आप लड़े कि मेरे बिना उस समय काम नहीं चलने वाला था? तो अवसरवादी कौन? नमस्कार, मैं हूं परिवेश वात्स्यायन। इन डेप्थ में आप सभी का स्वागत है। आज खबरों की तह में जाएंगे, विचारों और कहें कि हुंकार पर ललकार जो हुआ है, जो जुबानी जंग दिख रही है, उसको समझेंगे कि आखिर राजनीति का यह कौन सा चेहरा है कि बारी बारी से राजनेता मंच पर आते हैं और फिर तीखे जहर छोड़ते हैं। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। क्या यही राजनीति है? इसलिए आज हम जुबानी जंग के इस प्रहार को समझेंगे। तो आज प्रहार। विश्वासघात बिहार के कोटि कोटि जनों से किया है। क्यों 2010 में 7 चुनाव आप लड़े कि मेरे बिना उस समय काम नहीं चलने वाला था? तो अवसरवादी कौन? तो आज जुबानी जंग, जिस तरीके से नीतीश कुमार ने चिंतन शिविर में राजगीर से जो बयान दिया, झूठा कहा, आसाराम का दूसरा चेहरा बताया, गुस्से में पसीना पोंछने वाला बताया, और हुंकार रैली में जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार को अवसरवादी कहा था, और न जाने लोहिया और जेपी के नाम लेकर के खंजर भोंकने वाला बहुत सारे बात कहते हैं, उन सबको समझेंगे। हमारे साथ 4 खास मेहमान हैं, उनसे समझेंगे। लेकिन सबसे पहला प्रहार। बिहार में जंगल राज ना आए, इसलिए हमने अपमान सहन करना पसंद किया। बिहार ना आए तो चलेगा, लेकिन जंगल राज नहीं आना चाहिए, इस पर हम अड़े रहे। लेकिन भाइयों बहनों, उनका इरादा नेक नहीं था। ये हमारे मित्र को चेले चपाटों ने कह दिया, कांग्रेस के साथ जुड़ जाओ, प्रधानमंत्री बनने का अवसर है। ख्वाब देखने लगे और आज कह रहे हैं विश्वासघात किया। जैसा रैली का नाम हुंकार। हुंकार का क्या मतलब होता है? डिक्शनरी उठाकर देख लीजिए। दंभ के साथ अगर ऊंचा स्वर लगाया जाए, दंभ, घमंड, अहंकार, हुंकार से अहंकार टपकता है, उस शब्द में समाहित है। और ये हुंकार कब कर रहे थे? जब हम लोग साथ थे तभी। इनका भेद तो खुल गया जब साथ में थे, तभी से हुंकार करने लगे थे। तो नरेंद्र मोदी को एक तरीके से हुंकार का मतलब सिखाया आज नीतीश कुमार ने। दूसरा प्रहार आपको दिखाते हैं, सुनाते हैं। इसमें उन्होंने अवसरवादी पर नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से कहा था, उसका भी आज दूसरा प्रहार किया। इसे सुनिए, क्योंकि आज हम आपको 10 प्रहार दिखाएंगे और अपने 4 मेहमानों से उस पर समझेंगे कि आखिर यह कैसी राजनीति है। तो दूसरा प्रहार सुनिए। उन्होंने विश्वासघात भाजपा से नहीं किया है, विश्वासघात बिहार के कोटि कोटि जनों से किया है। ये विश्वासघात आपके साथ है। भाइयों बहनों, मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये विश्वासघात है? ये विश्वासघात है? ये विश्वासघात है? ये विश्वासघात करने वालों को सजा दोगे? ये विश्वासघात करने वालों को सजा दोगे? ये विश्वासघात वालों को उखाड़ के फेंक दोगे? चुन चुन के साफ कर दोगे? क्यों 2010 में 7 चुनाव आप लड़े जब इतने मरमाहत थे, इतने चोट खाए हुए थे? तो इसलिए 2010 में लड़े कि मेरे बिना उस समय काम नहीं चलने वाला था। तो अवसरवादी कौन?
अवसरवादी कौन? जब जैसा तब तैसा किसका आचरण? तब में हम चाहिए थे तो कह रहे अपमानित किया, तो अपमान का घूंट पीकर क्यों रहे? सवाल यह, एक गुस्से में पसीना पोंछते हुए, तो दूसरा मुस्कुराते हुए सारे बयानों का एक एक कर जवाब दिया। हमारे साथ 4 खास मेहमान हैं। सबसे पहले आपको उनसे रूबरू कराते हैं। बालमुकुंद साय साहब हैं बीजेपी से, कुमार जी हैं आरजेडी से, रामचंद्र केसरी साहब हैं जेडीयू, और इंदुकांत दीक्षित जी हैं पत्रकार। आप चारों मेहमानों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रतिक्रिया बालमुकुंद साय जी आपसे। आज ये प्रहार देखा, लोगों ने देखा, दुनिया ने देखा और समझा कि किस तरीके से हुंकार रैली का मतलब से लेकर के अवसरवादिता तक का बयान दे डाला। क्या कहेंगे आप? देखिए, समय के अनुसार जी बातें हो तो ठीक रहती है। जी अभी बिहार के साथ इतनी बड़ी बात हो गई और इतना बड़ा कार्यक्रम में इस तरह से अव्यवस्था हुआ। आज सारा देश जब इसकी चर्चा कर रहा है तो मैंने भी टीवी में सुना और अभी मैंने देखा कि बातों का जवाब दे रहे थे। तो बातों का सवाल जवाब तो चलता रहेगा, लेकिन मैं समझता हूं कि यदि यह बात आ रही है कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि राज्य की जनता के साथ विश्वासघात किया और इन्होंने कहा कि 10 में हमारे साथ क्यों लड़े थे, तो सवाल ये तो चलता रहेगा कि हमारा पक्ष मजबूत है, आप कहिएगा मेरा पक्ष मजबूत है। अच्छा तो यह होता कि जैसे ही समर्थन वापस हुआ था फिर आपको जनता के बीच जाना चाहिए था और फिर आना चाहिए था, देखना चाहिए था कि जनता सपोर्ट आखिर किसको करती है। बात यह इसकी नहीं है। तो जैसे ही आपने समर्थन वापस किया, जब अलायंस में चुनाव लड़े थे, तो अच्छा तो यह होता कि आप जनता के बीच जाते और पुनः मैंडेट लेके आते, तो समझ में आता कि बिहार की जनता किसको चाहती है। अब सवाल उठता है बीजेपी कहेगा कि भाई हमारे चलते वोट मिला, आप कहिएगा मेरे चलते वोट मिला, लेकिन एक मर्यादा क्या कहता है? नहीं, हुंकार का मतलब भी सिखाया आप लोगों को। राजनीति में मर्यादा क्या कहता है? यदि आपने समर्थन वापस लिया तो आपको जनता के बीच जाके फिर आना चाहिए था। यदि आप अलग हुए तो आपको जनता के बीच जाके फिर आना चाहिए था। आज हुंकार में उनको दम आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर इतना मनोबल ऊंचा है, उसको ऐसा विश्वास है कि बिहार की जनता उसके साथ है, आने वाले समय में उसका साथ देगी। यह बात दम के साथ हम लोग कहते भी हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हुंकार का मतलब भी सिखाते, लेकिन आप मतलब सिखाते, लेकिन यदि आपको वह आचरण दिखाना था तो जनता के बीच जाना चाहिए था, कहना चाहिए था कि हम लोग साथ साथ आए थे, यदि आप चाहते हैं तो आप हमको मैंडेट दीजिए, फिर हम आपकी सेवा करेंगे। नीतीश जी ने साफ कहा हुंकार मतलब अहंकार है, दंभ है। आप शब्दों का विश्लेषण, आप यह बताइए कि आपने जब अलायंस में चुनाव लड़ा, उसके बाद गवर्नमेंट बनी, अब जब समर्थन वापस हुआ तो आपको जनता के बीच जाना चाहिए था कि नहीं जाना चाहिए? विश्लेषण इसलिए हो रहा है कि आपने का मतलब कांग्रेस को सिखाया। बिल्कुल, तो विश्लेषण क्यों ना हो? बिल्कुल, तो किसी का विश्लेषण क्यों हो रहा है, बाकी बातों का क्यों नहीं हो रहा है? यह बात आप क्यों नहीं कर रहे हैं कि भाई हमको जनता के बीच जाना चाहिए था? मैं पूछ ही लेता हूं, रामचंद्र केसरी साहब क्या कहेंगे आप? जनता के बीच क्यों जाना चाहिए? जब मेरा समर्थन था, जनता का समर्थन था, तो जनता के बीच में क्यों जाते हैं? ये तो जिस तरह से इस रैली में हुंकार रैली जो इन्होंने नाम दिया, ये तो बिल्कुल सरासरी आपत्तिजनक है जी। कभी भी इस तरह का किसी ने कोई भी रैली किया है तो हुंकार रैली नहीं किया किसी ने। ये कोई शब्द नहीं है, कोई बहुत सा शब्द था, उसको पकड़ लेके हुंकार का मतलब अहंकार। सामने में देखने में आया मोदी साहब ने क्या क्या बोला वहां पर। नहीं तो आपको आपत्ति किससे हो गया कि उन्होंने अहंकार जो रैली कर दिया, इससे आपत्ति हो गई? नहीं, आपत्ति क्या हो गई, से कोई मतलब नहीं है। लेकिन किस बात के लिए ये नरेंद्र मोदी साहब ने जिस तरह से बयान किया वहां पर, जिस तरह से जनता के बीच में भाषण दिया, चुन चुन करके सबको समाप्त करना है, ये क्यों शब्द है? ये कोई शब्द नहीं है, ये बिल्कुल आपत्तिजनक बातें उन्होंने बोला है। बालमुकुंद जी कहना चाहेंगे क्या? आप उसके भाव को समझिए। उन्होंने कहा कि जो झारखंड के भावार्थ समझा रहे हैं आप आपको, जो बिहार के जनता के साथ जिसको जो विश्वासघात किया, तो आने वाले समय में जनता उसको उखाड़ फेंकेगी, जनता उस क्षेत्र से उसको हटा देगी। राजनीतिक भाषा है, इसको समझिए कि आपको उस क्षेत्र से फिर जनता का समर्थन नहीं मिलने वाला है।
तो इस भाव के साथ चलना है। आप अर्थ का अनर्थ निकालिएगा तो ये तो चलेगा नहीं। मनोज जी, इन दोनों की लड़ाई के बीच में आपको दिख रहा है, आज जो प्रहार दिख रहा है, दोनों एक दूसरे पर कोई हुंकार रहा है किसी को, तो कोई ललकार रहा है किसी को। जदयू और भाजपा दोनों चोर चोर मौसेरे भाई हैं। जब एक साथ ये लोग थे, जब सरकार में थे, तो भाजपा को जदयू अच्छा लग रहा था और जदयू को भाजपा अच्छा लग रहा था। लेकिन क्या ऐसा कारण हुआ कि आज दोनों पार्टी दो राह पे खड़ी है जी, और दोनों में ऐसी दोस्ती थी कि एक दूसरे के लिए जान देने पे तैयार थे। लेकिन आज स्थिति ऐसी है कि एक दूसरे को जान लेने को तैयार हो गए हैं। अच्छा चलिए, बिहार की जनता जो है, दोनों एक दूसरे का जान लेने, लेकिन आपके लिए दुश्मन नंबर एक कौन है? 1 और 2 नहीं, हमारा दोनों दुश्मन। नहीं, इसलिए दोनों सांप्रदायिक हैं। एक को आपने टॉप प्रायोरिटी पे रखा होगा, किसी को तो रखा होगा ना। देखिए, हमारी लड़ाई के दिनों से भाजपा से रही है। मतलब नंबर 1 भाजपा। बिल्कुल, इसलिए कि राज्य से लेकर के देश तक जो सांप्रदायिक तनाव फैलाने का इन लोगों का जो कार्यक्रम रहा है, कभी राम के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी रहीम के नाम पर, भाजपा का इक्वालिटी है। किसी भी जगह में जा करके कोई भी कार्यक्रम करके लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने तो बना लिया भाई आप लोगों को। उन्होंने एक मंच से कहा कि यदुवंशी तो उनके मेहमान सब दिन से रहे हैं और वहां द्वारका नाथ में वो पहले से हैं, और ये भी कहा अगर इन लोगों को दिक्कत होता है तो साथ लेके सबको चल सकते हैं। लेकिन आप तो दुश्मन नंबर 1 बनाए हुए हैं। दुश्मन राजनीतिक लड़ाई है, मुद्दा लड़ाई है, तो हमारा दुश्मन तो भाजपा। आज भी लड़ाई हमारा जब चुनाव होगा आने वाले दिनों में, तो भाजपा से ही हमारी लड़ाई है, टक्कर हमारी भाजपा से ही होगी। और मेरा मानना है कि तमाम देश के जितने भी पार्टियां हैं, सांप्रदायिक शक्तियों को विनाश करने के लिए, उन्हें जवाब देने के लिए सारे लोगों को ये एक मंच पर आना चाहिए। और आज जो बिहार की स्थिति है किसी से छिपी हुई नहीं है, चाहे वो भाजपा की सरकार रही हो पिछले दिनों दोनों मिल करके, या जदयू की सरकार है। जो स्थिति है आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं, और पूरा देश और दुनिया जान रहा है। जो आज राजनीतिक स्थिति है वहां, वो सारा जग जाहिर है। इसमें इंदु जी आपकी पहली प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे कि राजनीति का ये जो खेल चल रहा है, कहें कि एक मंच पर चढ़ता है तो दूसरे के बारे में बोलता है, फिर दूसरा मंच पर चढ़ता है तो पहले के बारे में बोलता है, ये सिलसिला लगातार दिख रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, राजनीति में इस ढंग की चीजें जी सिर्फ ये है कि मेरा ये मानना है कि राजनीति अपनी जगह होती रहती है और राजनीति में बयान होते हैं, लेकिन बयान में और अपने कार्यशैली में एक संयम, और साथ में अगर कभी इतनी गहरी दोस्ती रही कि आपने लगभग दूसरा टर्म भी शुरुआत में 1 वर्ष तक साथ मिलकर सरकार चलाई, तो इस ढंग के शब्दों का इस्तेमाल चुन चुनकर सफाया करना है, या फिर वो कहे कि हुंकार में अहंकार छिपा हुआ है। क्योंकि देखिए, नीतीश कुमार अगर भाजपा पे हमला करेंगे, जो कि उनका साथ लेकर, और नीतीश जी को ये याद जरूर होगा कि राजनीति के जब उन्होंने बिहार में चीफ मिनिस्टर के तौर पे शुरुआत की तो उनके सीट कम थे, भाजपा की अधिक थी, और भाजपा ने उनको सिरमौर बनाया। तो मौका परस्ती इसने किया, उसने किया। हमें लगता है कि जनता के साथ, जो एक विश्वासघात वाली बात आप कह रहे थे, ये विश्वासघात आपस से अधिक जनता के साथ है। और इस मामले में हम बालमुकुंद जी से सहमत हैं कि जनता को आप दोनों साथ मिलकर चुनकर आए थे, तो आपका ये दायित्व बनता है कि जनता के पास जाके फिर से किसी न किसी रूप में ये स्पष्ट करें कि आज भी अकेले होने पर जनता आपके साथ है कि नहीं। और एक देखिए कि ये साथ किस लिए था, आरजेडी को और कांग्रेस को बिहार की राजनीति से बाहर करने की। जी बिल्कुल। और आज आप उसी कांग्रेस के साथ सपोर्ट लेकर सरकार चला रहे हैं और उन्हीं को सपोर्ट कर रहे हैं केंद्र में। अगर इतिहास के पन्नों में झांक देखें तो पता चलता है कि जेडीयू की बुनियाद ही हुई है कि कांग्रेस के खिलाफ, उसके खिलाफ की राजनीति पर ही जेडीयू ने अपनी बुनियाद रखी है। तो उनके साथ मिलकर सरकार चलाने का क्या आप इत्तेफाक रखते हैं? उनके साथ सरकार करो, उनका समर्थन भी हमने नहीं लिया बिहार में। वो अपने समर्थन कोई दे देगा तो उसको हम क्या करेंगे? हमने तो समर्थन नहीं मांगा था। आज भी उनके साथ जाने का कहां बात है? विचारों का मतभेद, जिसके विचारों के मतभेद के कारण आपको पार्टी बनानी पड़ी, आपने एक अलग विचारधारा दिया, आप उससे कैसे समर्थन ले सकते हैं? कांग्रेस के साथ हम लोग कहां हैं? अरे उसने समर्थन दे दिया, आपने ले लिया। आपने दे दिया तो उसको क्या करें? और किसी को भगा देंगे?
कोई आकर समर्थन दे रहा है तो नहीं, और उसको भगा देंगे हम लोग। केंद्र में देखिए, अभी वो जो राहुल ने बयान दिया, उसके पहले नीतीश का बयान आ जाता है कि वो बिल ठीक नहीं है, फिर राहुल बयान देते हैं, नीतीश उसको सपोर्ट करते हैं, इतना तक नहीं करते हैं कि प्रधानमंत्री के पद की मर्यादा देश की होनी चाहिए थी। ये तो खुल्लम खुल्ला सा दिखता है, ये उचित नहीं है। देखिए, जो जनहित में होगा तो उसको तो बोलना ही पड़ेगा ना। नीतीश कुमार को लगा कि लेकिन आपको इस वक्त लगता है कि जनता के फिर से बीच जाना चाहिए था, क्योंकि मैंडेट दोनों को मिल करके मिला था? नहीं जाना चाहिए था, फिर हमारा तो जनता के बीच में जाना ही है। मतलब अभी जरूरत नहीं समझा आपने? अभी क्यों, जब हमारा हमारे बहुमत है तो कोई जरूरत नहीं है। मैं कहना चाहूंगा, अभी तो जनता के बीच में ही लोग गए थे। जब भाजपा जदयू अलग हो गई, जहां से हमारे माननीय सांसद प्रभुनाथ सिंह ने जीत हासिल किया, तो क्या हुआ वहां? जनता तो दिखा दिया कि जनता भाजपा के पक्ष में है कि जदयू के पक्ष में है। ताकतवर जीता तो आप ताकतवर से जीत हाँ, एकदम ताकतवर है, हमारा साथ पब्लिक है, इसलिए हम ताकतवर हैं। यहाँ तो लोकतंत्र में जनता मालिक है। तो लोकतंत्र में आप किसको ताकत मानते हैं? लोकतंत्र में जनता मालिक है। जनता को मानते हैं, तो जनता ने इनको वोट दिया। दे दिया तो उसमें हम क्या करेंगे? एक तो सीट ठीक का है, चुनाव ही था। चलिए आएगा फिर समय तो देखेगा। अब बिहार में जब चुनाव होगा तब पता चलेगा भाजपा को, और राजद तो खत्म हो चुकी है। अब राजद सर उठाने लायक नहीं है। आपके नेता तो जेल में है। हिंदू खान जी कुछ कहना चाह रहे थे? आपके नेता जेल में है, केसरी साहब आप बोलने लायक नहीं है। तो आपके नेता लगवा रहे थे, जेल में नहीं कहिए, बोलने लायक नहीं है। राजद के लोग तो लायक भी नहीं है। बात आप लोग के परमिशन से मैं केसरी पूछना चाहूंगा जी, कि इन्होंने ये बहुत अच्छी बात कही कि कोई समर्थन दे रहा है खुद से खुद। जैसे यूपी से आप देखिए, समाजवादी पार्टी और बसपा दोनों ही कांग्रेस को एक समय में सपोर्ट करते हैं। यूपी में जानी दुश्मन, और वहां दोनों एक साथ पर्पस जो भी हो, चाहे सीबीआई से बचना हो, चाहे राजनीति बचानी हो, चाहे आगे गठबंधन के दृष्टिकोण हो, जो भी हो। केसरी साहब ने एक बात कही कि ठीक है, भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़े, लेकिन हमारा बहुमत जैसा स्थिति है वो समर्थन अपने मन से दे रहे, हम सरकार चला रहे हैं, और कुछ दिन बाद जनादेश के लिए हम जाएंगे। जनादेश आएगा ही आएगा, उनका इशारा निश्चित तौर पे 2014 के लोकसभा चुनाव के लिए। जी। मैं एक चीज इस मन से पूछना चाहता हूं पत्रकार के तौर पे, क्या जनादेश में अगर लगा 2014 में कि नीतीश जी या जेडीयू के खिलाफ जनादेश जा रहा है, तो क्या विधानसभा के लिए भी नया जनादेश नीतीश जी लेना स्वीकार करेंगे? बड़ा सवाल, जवाब दीजिए। नहीं, ठीक है, कहते हैं जब समय आएगा उसके बाद नहीं बातें आएंगी। आज तो नहीं आ रही बातें, आज कैसे आ रही? तो अगर आएगा तो आप स्वीकार करेंगे ये चुनौती? भाई चुनौती से स्वीकार है ही, उसमें कहाँ नए सिरे से विश्वास जनता के विधानसभा का जब आएगा तो एक बालमुकुंद जी आएंगे आपके पास। एक ब्रेक लेते हैं, आप जाइएगा नहीं, क्योंकि अभी नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी पर जो प्रहार किए हैं उसमें से 8 प्रहार अभी बाकी हैं। आप जाइएगा नहीं, छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होंगे। विश्वासघात बिहार के कोटि कोटि जनों से किया है। क्यों 2010 में 7 चुनाव आप लड़े? कि मेरे बिना उस समय काम नहीं चलने वाला था। तो अवसरवादी कौन,